हाँ दोस्तों, आज की कहानी है जब पति को पता चला मेरी पत्नी किसी और से प्यार करती है तो पति ने क्या किया। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेहंदी का कार्यक्रम चल रहा था। काजल के दोनों हाथों में उसके साजन का नाम लिखने के साथ साथ सभी सखियां उसे उसके होने वाले पति का नाम ले लेकर उसे छेड़ रही थी। घर में सब रिश्तेदार रस्म रिवाजों में व्यस्त थे। तभी काजल की मम्मी उसके पास आई और उसके सर पर प्यार से हाथ रखा, आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लेकर पूछी, तू खुश तो है ना बेटा? हाँ मम्मा, बस इतना ही बोल पाई काजल। बेटी के माथों को चूमकर काजल की माँ भी अपने कामों में लग गई। काजल अपने मम्मी पापा की इकलौती और लाडली बेटी थी। उसके पापा अमर जी और मम्मी अनीता जी ने उसे बहुत ही लाड दुलार से प्यार किया था। अमर जी काजल की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। काजल थी भी बहुत प्यारी, अपने माता पिता की समझदार और आज्ञाकारी बेटी। स्कूल पास करके काजल का कॉलेज में दाखिला करा दिया गया। कॉलेज का पहला दिन था। जैसे ही उसने क्लास में प्रवेश किया, कुछ लड़के और लड़कियां उसकी रैंकिंग के लिए बैठे थे। उन्हीं के बीच में साहिल भी था। साहिल कॉलेज का सबसे ज्यादा हैंडसम लड़का था और सब लड़के लड़कियों के बीच में आकर्षण का केंद्र भी था। जैसे ही काजल ने कक्षा में प्रवेश किया कि साहिल उसे अपलक देखता ही रह गया। काजल के लंबे घुले बाल, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और ऊपर से नीले रंग के सूट में वो किसी आसमान से उतरी हुई अप्सरा जैसी प्रतीत हो रही थी। सबने काजल से उल्टे सीधे सवाल पूछे और उसने हर सवाल का बहुत ही तहजीब से और सीधा सपाट जवाब दिया। लेकिन ना जाने क्यों साहिल कुछ बोल ही नहीं पाया। काजल के जाने के बाद साहिल के दोस्तों ने उसको छेड़ना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन साहिल काजल को चुपके चुपके देखने लगा। अगर वो लाइब्रेरी में जाती तो ठीक उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता और किताब की ओट से उसे निहारता रहता। जिस दिन काजल कॉलेज नहीं आती उस दिन साहिल का भी दिल नहीं लगता। ऐसे ही कॉलेज खत्म होने को आया, लेकिन साहिल काजल को अपने मन की बात नहीं कह पाया। फिर एक दिन काजल कैंटीन में बैठी थी। उसे अकेले बैठा देखकर साहिल ने मौका पाकर पहले तो उससे इधर उधर की बातें की। बात खत्म होने के बाद काजल जैसे ही जाने को हुई तो साहिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, काजल, जब से मैंने तुम्हें देखा है हर पल तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। जाने कैसी कशिश है तुम्हारे अंदर। जितना दूर जाने की कोशिश करता हूँ उतना ही तुम्हें अपने करीब पाता हूँ। तुम्हें देखकर मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है और जब तुम कॉलेज नहीं आती तो ना जाने क्यों मेरा मन नहीं लगता। आई लव यू काजल। साहिल के मुंह से यह सब बातें सुनकर ना जाने क्यों काजल के मुंह से भी एकाएक निकल आया, आई लव यू टू साहिल। और अब तो रोज रोज दोनों का ज्यादातर समय कैंटीन में व्यतीत होने लगा। इसी तरह से समय बीत रहा था। कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो गई और दोनों अपना करियर बनाने में लग गए। कुछ दिन बाद काजल ने साहिल को फोन पर कहा, साहिल, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मैं क्या करूं? हाँ तो शादी कर लो ना, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? साहिल ने जवाब दिया, मजाक मत करो साहिल, तुम्हें पता है ना कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो क्या प्यार तुमसे और शादी किसी और से? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। काजल ने भावुक होकर कहा, देखो काजल, इसके लिए तुम्हें कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा ताकि मैं अपने घर वालों को हमारे बारे में बता सकूं। काजल को भी साहिल की बात जायज लगी। तभी एक दिन काजल के लिए विनय का रिश्ता आया। उसके मम्मी पापा को विनय और उसके घर वाले बहुत अच्छे लगे। विनय भी काफी पढ़ा लिखा और समझदार दिख रहा था, लेकिन काजल
सिर्फ साहिल से ही शादी करना चाहती थी। उसने साहिल को फोन लगाकर कहा, साहिल, तुम्हें पता है मेरा रिश्ता पक्का हो गया है और बहुत जल्द सगाई भी होने वाली है। मैं तुम्हारे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहकर बुरी तरह से काजल रोने लगी। साहिल, देखो काजल, जो हो रहा है होने दो। अगर शादी हो जाती है तो क्या हुआ? शादी के बाद भी मैं तुमसे मिलता रहूंगा। काजल, कैसी बातें कर रहे हो तुम साहिल? तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम तो कोशिश करने से पहले ही हार मान रहे हो। क्या यही तुम्हारा सच्चा प्यार था? इतनी बातें जो तुम मुझसे करते थे, क्या सब झूठ था? तभी पीछे से किसी लड़की ने साहिल को आवाज दी और साहिल ने जल्दी से फोन काट दिया। काजल को सब कुछ बहुत अजीब सा लगने लगा। उसने वापस फोन मिलाया, लेकिन साहिल ने फोन उठाने की बजाय उसका फोन कट कर दिया। यह सब काजल को अंदर तक बेचैन कर गया। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो है जो या तो देख नहीं पा रही है या फिर उसका वहम भी हो। तभी एक दिन उसकी कॉलेज की एक सहेली उससे मिलने घर आती है। बातों बातों में पता चला कि साहिल की तो शादी हो चुकी है और काफी अमीर लड़की से उसने शादी की ताकि अपना करियर बना सके। यह सब सुनकर काजल को विश्वास ही नहीं हुआ। क्या ये वही साहिल था जो सच्चे प्यार की डींगे भरता था? पूरी रात वो रोती रही। उसे साहिल के साथ बिताया हुआ हर पल याद आ रहा था, लेकिन वो अपने मन की तकलीफ किसी के साथ बांट भी नहीं सकती थी। उसके मम्मी पापा ने जब उसे यूं उदास देखा तो पूछा, बेटा तुम खुश तो हो ना? जो लड़का हमने तुम्हारे लिए पसंद किया है, अगर तुम्हें लगता है कि किसी भी वजह से वह तुम्हारे लायक नहीं है तो तुम बेझिझक हमें बता सकती हो। काजल, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मेरे लिए जो सोचा होगा वह अच्छा ही होगा। बिना सगाई के बाद भी जब भी काजल को मिलने के लिए कहता तो काजल कोई ना कोई बहाना लगाकर टालती रहती। एक दो बार अगर बिने से मिली तो भी औपचारिक बातें करके रह गई। बिने को भी लगता था कि शायद वो शर्म के मारे बात नहीं कर पा रही हो। और आज मेहंदी के कार्यक्रम के बाद जब रात को सब सो गए तो काजल अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। चाहकर भी वो साहिल को नहीं भूल पा रही थी। वो साहिल जो उसे धोखा दे चुका था। जाने क्यों वह उसके दिल में इस कदर छाया हुआ था कि उसकी हर छोटी से छोटी बात भी उसके जेहन में बस चुकी थी, लेकिन सबके सामने खुश होने का दिखावा कर रही थी। और फिर वह घड़ी भी आ गई जब काजल मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर विनय की पत्नी के रूप में उसके घर आंगन में आ गई। ससुराल में कुछ सारी रस्मों के बाद जब काजल को उसके कमरे में ले जाया गया तो उसे चैन की सांस मिली। तभी रात को विनय कमरे में आया। उसे देख काजल एकदम से घबरा गई। विनय ने कहा, आज हमारी शादी की पहली रात है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? काजल ने कहा, हाँ विनय जी, पूछिए ना जो पूछना चाहते हैं। काजल, मैं चाहता हूँ कि पति पत्नी बनने से पहले हम अच्छे दोस्त पहले बने, एक दूसरे के दिल की बात बेझिझक दूसरे से कह पाएं। अगर आपके दिल में कोई भी ऐसी बात हो जो आपको लगता है कि मुझे पता होनी चाहिए तो बेझिझक आप मुझे कह सकती हैं। मुझे अपना पति ना समझकर एक दोस्त की तरह अपने दिल की बात मुझसे शेयर करिए और मैं वादा करता हूँ मैं आपको गलत नहीं समझूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है विनय जी, हड़बड़ाकर काजल ने जवाब दिया। कुछ तो बात है काजल। ना जाने क्यों जब भी आपसे मिला और जब भी आपसे बात की तो ऐसा लगता था कि जैसे आप मुझसे खिंची खिंची सी रहती हैं।
हर बार आपसे पूछने की कोशिश की, लेकिन यह सोचकर रह गया कि ना जाने आप क्या सोचेंगी, और शायद तब मेरा इतना हक भी नहीं था आप पर। लेकिन अब आप मेरी पत्नी हैं और अब हम एक दूसरे से अपनी हर तकलीफ शेयर कर सकते हैं। तो बताइए कौन है वह? काजल एकदम से चौंक गई। काजल ने कहा, जी कौन? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? विनय ने कहा, काजल, यह आप भी अच्छे से जानती हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। काजल की आंखों में आंसू आ गए। विनय ने उसका हाथ पकड़कर प्यार से बिठाया और कहा, बस इन्हीं आंसुओं की वजह जानना चाहता हूँ आपसे, और वादा करता हूँ अब आपकी आंखों में किसी भी वजह से आंसू नहीं आने दूंगा। विनय की बातें सुनकर काजल ने रोते हुए सब बात विनय से बताकर कहा, मेरे साथ धोखा हुआ है जिसे मैंने प्यार किया। मुझे पता ही नहीं चला कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो मुझे बेवकूफ़ बनाता रहा और मैं बनती रही। नहीं काजल, बेवकूफ़ आप नहीं, वह इंसान था जिसने आप जैसी प्यारी लड़की की कीमत नहीं समझी, और आप जिसे प्यार का नाम देकर अपने दिल में दुखी होती रहती हैं। असल में वह सच्चा प्यार था ही नहीं, वो तो एक आकर्षण था जो समय के साथ खत्म हो जाता है। बस ज़रूरत है तो आपको इस प्यार और आकर्षण के बीच का फर्क समझने की। काजल विनय की बातें गौर से सुन रही थी। उसने नोटिस किया कि यह सब कहते हुए विनय उसे ठीक वैसे ही समझा रहे थे जैसे उसके पापा उसे समझाते थे। विनय ने कहना जारी रखा, काजल, भले ही आप साहिल से प्यार करती थी, लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है। मुझे आपके पास्ट से कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी किसी की वजह से दुखी ना रहे और उस इंसान को भूलकर आगे बढ़े। आने वाली खुशियाँ आपका इंतजार कर रही है काजल। आप ठीक कह रहे हैं विनय जी, शायद मुझे इस बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। हाँ काजल, मैं भी यही चाहता हूँ कि अपनी पत्नी को वह सब खुशियाँ दूँ जिसकी वह हकदार है। आज आपने अपने पूर्व प्यार के बारे में सारी बातें स्पष्ट रूप से मुझे बताकर मुझे अपनी यादों और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है, और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। धीरे धीरे काजल ने यह महसूस किया उसका पति कितना सुलझा हुआ और खुले विचारों वाला इंसान है। विनय का प्यार और अपने लिए परवाह देखकर काजल भी उन्हें प्यार करने लगी। फिर एक दिन विनय ने काजल का हाथ पकड़कर कहा, काजल, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि धोखेबाज प्रेमी और झूठे प्रेम को भूलकर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। काजल ने कहा, विनय जी, जब मैं फेरों के समय विवाह वेदी में आपके संग बैठी थी और आपके साथ साथ फेरे लिए थे, उसी समय मैंने अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया था और सब कुछ भुलाकर पूरे मन से मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हो गई थी। मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ चुका है। मेरी दुनिया आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म हो जाती है। काजल की बातें सुनकर विनय खुश हो गया, क्योंकि जब उसने काजल को पहली बार देखा था तभी से उससे प्रेम करने लगा था, और आज वह प्रेम पूरी तरह से उसका होने वाला था। विनय ने कहा, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ विनय जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इतना भरोसा तो अपनी पत्नी पर करेंगे ना आप। थैंक यू सो मच, मुझे इतनी अच्छी तरह से समझने के लिए। आई लव यू विनय, कहकर विनय के गले से लग गई। अब यह तो बता दीजिए कि यह प्रेम है या आकर्षण? विनय ने हंसकर कहा, हाँ हाँ धर्म पत्नी जी, यह प्रेम ही है, और आकर्षण तो आपकी तरह हमेशा रहेगा। और इसी तरह दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।